अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं। सो स्टूडेंट्स, आज जो है वो हम चैप्टर नंबर 1 में एक्सरसाइज 1.5 स्टार्ट करेंगे स्टूडेंट्स। और एक्सरसाइज 1.5 के ऑलमोस्ट स्टूडेंट इंशाल्लाह हम इस वीडियो लेक्चर में सारे क्वेश्चंस को कवर अप करेंगे। सो स्टूडेंट्स, हमारे पास एक्सरसाइज 1.5 में जो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा, वो आपके पास गिवन है, राइट the following write the following complex numbers write the following complex numbers in the form of a plus iota b for the given ordered pairs ठीक है। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपके पास कुछ ऑर्डर्ड पेयर्स गिवन होंगे और उसको आपने कन्वर्ट करना है कॉम्प्लेक्स नंबर में। जैसे आपके पास पार्ट 1 है 1,2, ठीक है। इसी तरह पार्ट 2 स्टूडेंट आपके पास है 2,2। इसी तरह पार्ट 3 आपके पास है 3,4। स्टूडेंट्स देखें, आप याद रखें, आपके पास जो ऑर्डर्ड पेयर दिए हुए होंगे स्टूडेंट्स, आप फर्स्ट वैल्यू को ए कंसिडर कर लें और सेकंड वैल्यू को बी कंसिडर कर लें, ठीक है। तो स्टूडेंट आपके पास a प्लस आयोटा बी, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है स्टूडेंट कॉम्प्लेक्स नंबर की, ठीक है। तो z इक्वल टू a प्लस आयोटा बी या b आयोटा एक ही बात है। तो ये आपके पास हो जाएगा स्टूडेंट्स, a की जगह आ जाएगा 1, ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा 2 आयोटा। ये देखें स्टूडेंट्स, आपने ऑर्डर्ड पेयर को कन्वर्ट कर दिया किसमें? कॉम्प्लेक्स नंबर में। इसी तरह आप पार्ट 2 देखें स्टूडेंट्स, अब मैं इसका डायरेक्ट आंसर लिखता हूं बच्चों। ये आपके पास हो जाएगा 2 प्लस 2 आयोटा, ठीक है। इसी तरह पार्ट 3 देखें, 3, 4 दिया हुआ है, तो बच्चों इसका भी आपके पास डायरेक्ट आंसर मैं लिख रहा हूँ 3 प्लस 4 आयोटा। ये आपने कॉम्प्लेक्स नंबर में कन्वर्ट कर दिया सिंपली। इसी तरह स्टूडेंट्स हम बात करते हैं इसके बाकी के पार्ट्स पे। जैसे पार्ट 4 है -1,1, और उसके बाद पार्ट 5 है -2,2, और स्टूडेंट पार्ट 6 आपके पास है -3,4। तो सब में यही होगा स्टूडेंट्स, जो मैंने आपको पहले सिखाया कि फर्स्ट वैल्यू आपके पास ए होती है और सेकंड वैल्यू आपके पास बी होती है, और आपके पास ये स्टैंडर्ड फॉर्म होती है किसकी? कॉम्प्लेक्स नंबर की। इसी के अकॉर्डिंग देखें, z इक्वल टू ये हो जाएगा -1 प्लस, अच्छा 1 आयोटा तो लिखेंगे नहीं स्टूडेंट, सिर्फ हम क्या लिखेंगे? आयोटा, ठीक है। कोफिशिएंट जब 1 आता है स्टूडेंट, उसको हम शो नहीं करते, तो इसीलिए 1 आयोटा नहीं, सिर्फ आयोटा लिखेंगे। इसी तरह बेटा यहाँ पर भी आपके पास जो डायरेक्ट बनेगा कॉम्प्लेक्स नंबर, वो बनेगा -2 प्लस 2 आयोटा। ये आपका कॉम्प्लेक्स नंबर बन गया। इसी तरह बेटा ये हो गया z इक्वल टू -3 प्लस 4 आयोटा, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 क्या हो गया? कंप्लीट हो गया, जिसमें ऑर्डर्ड पेयर दिए हुए थे और कन्वर्ट करना था किसमें? कॉम्प्लेक्स नंबर पे। इसी तरह बच्चों अब हम आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में स्टूडेंट एक और आसान क्वेश्चन आपके पास लिखा हुआ है कि आइडेंटिफाई रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, identify real and imaginary parts for the following complex numbers। अब स्टूडेंट देखें, यहाँ पे आपने क्या करना है, सिर्फ ये बताना है कि ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है, जस्ट लाइक दिया हुआ है यहाँ पे 1 प्लस 2 आयोटा। इसी तरह पार्ट 2 में बच्चों आपके पास दिया हुआ है 9 आयोटा प्लस 4। इसी तरह पार्ट 3 में स्टूडेंट्स आपके पास दिया हुआ है -5,6। तो आप सिर्फ ये कह रहे हैं कि ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर आपके पास गिवन है, ठीक है, 1 प्लस 2 आयोटा, अब आपको उसमें सिर्फ ये बताना है कि इसमें कौन सा रियल पार्ट है और कौन सा इमेजिनरी। तो बच्चों आप लोग जानते हैं कि 1 जो है वो बच्चों आपका क्या है? इसमें रियल पार्ट है। तो आपने लिखा रियल पार्ट इक्वल टू 1, और यहाँ पे लिखा स्टूडेंट्स आपने
इमेजिनरी पार्ट इक्वल टू 2। ठीक है, आपको पता है बेटा जिसके साथ आयोटा लगा हुआ होता है वही आपका इमेजिनरी पार्ट होता है। इसी तरह स्टूडेंट्स आपके पास यहाँ पे रियल पार्ट जो है बच्चों वो आपके पास है 4, और स्टूडेंट्स यहाँ पे आपका इमेजिनरी पार्ट जो है बच्चों, इमेजिनरी पार्ट वो आपके पास क्या है 9। ठीक है, इसी तरह स्टूडेंट्स अच्छा पार्ट 3 देखें। पार्ट 3 में आपको कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं दिया हुआ बल्कि ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में दिया हुआ है। तो सबसे पहले आप कॉम्प्लेक्स की फॉर्म में कर लें कि -5 प्लस 6 आयोटा, ये आपका कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया। और इसमें आपका रियल पार्ट जो है वो स्टूडेंट हो जाएगा -5, और स्टूडेंट्स आपका इमेजिनरी पार्ट जो है, इमेजिनरी पार्ट हो जाएगा स्टूडेंट्स 6। ठीक है, इसी तरह इसके बाकी के पार्ट्स को देखते हैं बच्चों। और बाकी के पार्ट्स आपके पास है पार्ट 4 -1 माइनस आयोटा। इसी तरह पार्ट 5 आपके पास है -3/4 -4/5 आयोटा। और इसी तरह बेटा पार्ट 6 आपके पास है 2 आयोटा -1। सबसे पहले देखें बच्चों पार्ट 4। पार्ट 4 में बेटा -1 माइनस आयोटा, तो सर देखें इसमें आपके पास रियल पार्ट है -1 और आपके पास है इमेजिनरी पार्ट भी -1 है स्टूडेंट्स। ठीक है, क्योंकि आयोटा के बराबर में कोफिशिएंट कुछ नहीं है तो क्या है बच्चों 1 है। इसी तरह स्टूडेंट्स पहले इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लें, -3/4 और ये माइनस माइनस हो जाएगा बेटा +4/5 आयोटा। ठीक है, ये आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो बेटा इसमें रियल पार्ट जो आपके पास है, रियल पार्ट -3/4 और आपके पास इमेजिनरी पार्ट जो है बच्चों वो आपके पास है 4/5। ठीक है, इसी तरह बच्चों पार्ट 6 में देखें, रियल पार्ट जो है वो आपका -1 है और इमेजिनरी पार्ट जो स्टूडेंट्स आपका है वो है 2। ठीक है, इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया हमारा। ठीक है, जिसमें हमें सिर्फ रियल और इमेजिनरी पार्ट को आइडेंटिफाई करना है। अब स्टूडेंट्स मैं आपसे बात करता हूं क्वेश्चन नंबर 3। एक्सरसाइज 1.5 कंटिन्यू है बच्चों, और क्वेश्चन नंबर 3 में आपके पास है फाइंड द conjugate of the following complex numbers। इसमें पार्ट 1 बच्चों आपके पास गिवन है 3 + 2 आयोटा। इसी तरह पार्ट 2 आपके पास है 4,9। इसी तरह पार्ट 3 आपके पास है -1,1। अब स्टूडेंट देखें कॉन्जुगेट का मतलब क्या होता है बेटा। सबसे पहले देखें आपके पास ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है 3 + 2 आयोटा। कॉन्जुगेट का ये साइन है। ठीक है, तो ये z कॉम्प्लेक्स में भी आएगा और इसमें भी आएगा। अब इसमें होगा ये बेटा कि ये जो आपके पास कॉन्जुगेशन का बार है ना, ये सिर्फ आपके इमेजिनरी पार्ट के साइन को चेंज कर देगा। किसको चेंज करेगा बेटा, आपका जो इमेजिनरी पार्ट है उसके साइन को चेंज कर देगा। ठीक है, मिसाल के तौर पे ये 3 + 2 आयोटा है, ये हो जाएगा स्टूडेंट 3 - 2 आयोटा। तो ये आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट आ गया। ठीक है, इसी तरह अच्छा ये 4,9 मतलब ये तो ऑर्डर्ड पेयर में दिया हुआ है, पहले आप इसको कॉम्प्लेक्स में करें, ये हो जाएगा 4 + 9 आयोटा। ठीक है, उसके बाद जब आप कॉन्जुगेट करेंगे बेटा तो ये आपके पास हो जाएगा 4 - 9 आयोटा। ठीक है, इसी तरह स्टूडेंट्स ये हो जाएगा, पहले इसको आप कॉम्प्लेक्स में करें, ये हो जाएगा -1 + आयोटा, और जब आप कॉन्जुगेट करेंगे तो ये हो जाएगा -1 - आयोटा। ठीक है, इसी तरह बच्चों इसके बाकी के पार्ट्स करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 के। जैसे हमारे पास पार्ट 4 है 1 - आयोटा। इसी तरह फिर हमारे पास पार्ट 5 है -3/4
प्लस माइनस 4/5 आयोटा, और फिर हमारे पास पार्ट 6 है 3 आयोटा प्लस 1। ठीक है, अच्छा जी। अब ये आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है z इक्वल टू 1 माइनस आयोटा, तो जब आप इसको बेटा कॉन्जुगेट करेंगे तो सर ये आपके पास हो जाएगा 1 प्लस आयोटा। इसी तरह बेटा पार्ट 5 देखें, -3/4 प्लस माइनस -4/5 आयोटा। ठीक है, लेकिन सर जब आप इसे कॉन्जुगेट करेंगे तो ये आपके पास आंसर आएगा -3/4 प्लस 4/5। ठीक है, देखिए कॉन्जुगेशन से क्या होता है कि सिर्फ आपका जो इमेजिनरी पार्ट का साइन होता है वो चेंज होता है। इसी तरह पार्ट 6 जो आपको दिया हुआ है 3 आयोटा प्लस 1, जब आप कॉन्जुगेट करेंगे बेटा तो आप एक काम ये करें, पहले तो एक काम ये करें, इसको जरा अरेंज करके लिख लें स्टूडेंट्स। आप इसको 1 प्लस 3 आयोटा कर दें, ताकि जब कॉन्जुगेट करें तो ये आ जाए 1 माइनस 3 आयोटा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 भी आपके पास इसी तरह क्या हो गया, इसका कंप्लीट हो गया। अब स्टूडेंट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की, और क्वेश्चन नंबर 4 में बच्चों आपके पास लिखा हुआ है वेरीफाई दैट z डबल कॉन्जुगेट इक्वल है z के फॉर द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर्स। अब स्टूडेंट देखें, इतना आसान क्वेश्चन है ये, इसमें आपको सिर्फ ये वेरीफाई करना है कि भाई अगर आप कॉम्प्लेक्स नंबर का डबल कॉन्जुगेट करेंगे तो वापस कॉम्प्लेक्स नंबर ही बन जाएगा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स इसके मैं कुछ पार्ट्स आपको करके दिखा देता हूँ, बाकी आपको ट्राई करिएगा। जैसे एक पार्ट 1 है बेटा आपके पास 4/7 प्लस 9/10 आयोटा। इसी तरह इसका पार्ट 2 है स्टूडेंट्स -9/11 प्लस 10/9 आयोटा। पहले इन दो पार्ट्स को करते हैं बच्चों। तो देखिए ये आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है z इक्वल टू 4/7 प्लस 9/10 आयोटा। ठीक है, अब सिलसिला ये है, ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, जब आप इसको सिंगल कॉन्जुगेट करेंगे, फर्स्ट कॉन्जुगेट मैं इसे z1 से रिप्रेजेंट कर देता हूँ, तो ये आपके पास हो जाएगा 4/7 माइनस 9/10 आयोटा। लेकिन स्टूडेंट्स अगर आप इसको डबल कॉन्जुगेट करेंगे, मतलब ये z1 हो गया, जब आप z2 करेंगे कॉन्जुगेट, इस चीज को दोबारा करेंगे 4/7 माइनस 9/10 आयोटा को दोबारा जब कॉन्जुगेट करेंगे बेटा, तो देखिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, आंसर आपके पास आ जाएगा वापस 4/7 प्लस 9/10 आयोटा, जो कि स्टूडेंट आप अगर गौर करें तो ये आपके पास क्या है स्टूडेंट, वही क्वेश्चन है जो आपको कॉम्प्लेक्स नंबर में यहाँ पे गिवन था। ठीक है भाई, अच्छा जी। इसी तरह स्टूडेंट अगर आप पार्ट 2 देखें तो पार्ट 2 में भी यही सिलसिला है कि आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है भाई -9/11 प्लस 10/9 आयोटा। अब आप फर्स्ट कॉन्जुगेट अगर करेंगे z1 कर दें, तो ये z1 जो है स्टूडेंट्स ये आपके पास क्या होगा -9/11 माइनस 10/9 आयोटा। ठीक है, लेकिन अगर आप z2 निकालेंगे, सेकंड कॉन्जुगेट करेंगे, तो आप देखें आप सिंपल एक और ये डबल कॉन्जुगेट हो जाएगा z2। ठीक है, तो आपके पास वही आंसर कितना आ रहा है सर, -9/11 प्लस 10/9 आयोटा आ रहा है। तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये हो गया सर कि अगर z को आप डबल मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर का डबल कॉन्जुगेट करेंगे तो उसका आंसर जो है वो आपके पास z ही आना है, जो कि ये बात क्या हो गई स्टूडेंट्स, वेरीफाई हो गई। ठीक है, तो स्टूडेंट ये बाकी के क्वेश्चंस आप खुद ट्राई करिएगा, और मैं एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन नंबर 5 करवा रहा हूं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 5 में बच्चों आपके पास लिखा हुआ है फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y व्हेन। आपने x एंड y की वैल्यू निकालनी है स्टूडेंट्स। ठीक है, आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर्स दिए जाएंगे जिनको फोकस करते हुए आपने क्या करना है बेटा, x और y की वैल्यू को
फाइंड करना है, ठीक है। जैसे कि आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 में पार्ट 1 है बेटा, x प्लस वाई आयोटा इक्वल टू -5 प्लस 5 आयोटा, ठीक है। अब इसकी एक ट्रिक है स्टूडेंट जिससे आप x और y की वैल्यू को निकाल सकते हैं। x प्लस वाई आयोटा इक्वल टू -5 प्लस 5 आयोटा। इसमें से स्टूडेंट रियल पार्ट को एक जगह कर लें और इमेजिनरी पार्ट को एक जगह कर लें। जैसे x रियल पार्ट है, -5 रियल पार्ट है, इसी तरह y आयोटा इमेजिनरी पार्ट है और 5 आयोटा इमेजिनरी पार्ट है। तो देखें x की वैल्यू तो खुद ब खुद आ गई और आयोटा से आयोटा कैंसिल, तो y की वैल्यू कितनी आ गई स्टूडेंट्स, 5 आ गई, ठीक है। इसी तरह पार्ट 2 देखें स्टूडेंट्स आप, पार्ट 2 आपके पास है एक्स स्क्वायर प्लस आयोटा वाई स्क्वायर इक्वल टू 16/9 प्लस 9/25 आयोटा, ठीक है। अच्छा, वही काम करना है बच्चों यहाँ पे भी। आपने रियल पार्ट पहले सवाल लिख लें, एक्स स्क्वायर प्लस आयोटा वाई स्क्वायर इक्वल टू 16/9 प्लस 9/25 आयोटा। तो पहले तो आप रियल पार्ट को एक जगह कर लें, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 16/9, ठीक है। तो स्टूडेंट स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड करेंगे तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी बेटा आपके पास 4/3, क्योंकि आपको पता है 16 का रूट क्या होता है भाई, 4 होता है, और 9 का रूट क्या होता है स्टूडेंट्स, 3 होता है। सेम एज इट इज बच्चों, अब आप आयोटा वाले पार्ट को इक्वल कर लें, इक्वेट कर लें, तो इधर भी देखें यही सीन है कि आपके पास आयोटा से आयोटा क्या हो जाएगा, कैंसिल। अब वाई स्क्वायर इक्वल टू 9/25, इधर भी आप रूट करेंगे स्टूडेंट, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है, आपको पता है इस बात का। तो ये हो जाएगा y इक्वल टू 9 का रूट होता है 3 और 25 का कितना होता है 5, तो बेटा ये आ जाएगा आपके पास 3/5, ठीक है। तो स्टूडेंट आपने देखा कितनी आसानी से हम x और y की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। इसी तरह पार्ट 3 आपके पास है, और पार्ट 3 में लिखा हुआ है बेटा वाई स्क्वायर प्लस x/3 आयोटा इक्वल टू 121 माइनस 9/5 आयोटा, ठीक है। इसको भी स्टूडेंट्स हम उसी टेक्निक से करेंगे। पहले तो क्वेश्चन लिख लें, वाई स्क्वायर प्लस x/3 आयोटा इक्वल टू 121 माइनस 9/5 आयोटा। तो आप रियल पार्ट को पहले कर लें, वाई स्क्वायर इक्वल टू 121, और ये रहा आपका इमेजिनरी पार्ट, ठीक है। अच्छा, यहाँ तो यही हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो y की वैल्यू आ जाएगी 11, क्योंकि 121 का रूट होता है स्टूडेंट्स 11। इधर आयोटा से आयोटा क्या हो जाएगा, कैंसिल, और 3 डिवाइड हो रहा है बेटा यहाँ जाके मल्टीप्लाई, तो -3 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 5, तो बेटा x इक्वल टू -27 अपॉन क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स 5, ठीक है। तो ये x आ गया, ये y आ गया आपके पास, ठीक है। इसी तरह स्टूडेंट एक्सरसाइज 1.5 क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 4 करते हैं, जो कि लास्ट पार्ट है स्टूडेंट्स। √5/3 x माइनस 3/√2 बाय आयोटा इक्वल टू 6√3 डिवाइडेड बाय √2 प्लस 2√2/9 आयोटा, ठीक है। अब स्टूडेंट इसको देखें आप, सबसे पहले आप क्या करेंगे स्टूडेंट्स, कि जो रियल पार्ट है उसको एक जगह कर लें। जैसे √5/3 x इक्वल टू 6√3/√2 एक जगह हो गया। इसी तरह जो इमेजिनरी पार्ट है -3/√2 5 आयोटा इक्वल टू 2√2/9 आयोटा, ठीक है। अब देखिए जो रियल पार्ट है स्टूडेंट्स, आपको x की वैल्यू निकालनी है, तो बेटा 3 यहाँ डिवाइड हो रहा है, यहाँ जाके मल्टीप्लाई कर लेगा, और ये √5 मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे आके डिवाइड कर लेगा। देखें 3 जब उधर गया, ये हो गया 3 मल्टीप्लाई बाय 6√3, ठीक है। इसी तरह √5 मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे आके डिवाइड हो जाएगा, √2 मल्टीप्लाई बाय √5। अच्छा जी, अब देखें 3 कितना हो जाएगा बेटा 18√3। उसके बाद मैंने आपको एक रेडिकल का प्रिंसिपल सिखाया, लॉ, कि रूट जब आपस में मल्टीप्लाई होता है आप एक ही रूट में लिख दें, 2 मल्टीप्लाई बाय 5। तो बेटा ये आपके पास आ रहा है आंसर 18√3/√10, ये आपके पास आ रही है स्टूडेंट x की वैल्यू। इसी तरह y की वैल्यू निकालने के लिए आयोटा से आयोटा को कैंसिल करा, ठीक है। अच्छा -3 मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे आके तो डिवाइड हो जाएगा, और ये
डिवाइड हो रहे हैं, यहाँ जाके मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब √2 मल्टीप्लाई बाय 2√2 और ये हो जाएगा -3 मल्टीप्लाई बाय 9। अब ये देखें भाई, 2 को तो इधर रख दें आप, रूट आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है तो बेटा 2 मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाएगा, एक ही रूट में लिख देंगे और ये हो जाएगा -27। तो स्टूडेंट देखें ये पेयर बन के बाहर आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 और अपॉन में चल रहा है -27। तो आपके पास y का आंसर आ रहा है स्टूडेंट्स -4/27। तो स्टूडेंट्स आपके पास x एंड y दोनों आ चुके हैं और इसी के साथ स्टूडेंट्स अल्हम्दुलिल्लाह हमारी एक्सरसाइज 1.5 क्या हो गई, कंप्लीटेड हो गई। I hope students this lecture will be very useful for you. So Allah Hafiz to everyone. Take care. Allah Hafiz.